अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों की दायमी बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इस एतबार से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है। तो उसके लिए हमें गुर्दों की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी या गुर्दे जो हैं वो हमारे जिस्म का बहुत ज़रूरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। ये जो है हमारे जिस्म से सारे जहरीले मादों को निकाल रहा होता है और एक तरीके से एक फ़िल्टर यानी छलनी का काम करता है हमारे जिस्म के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस आते हैं या कोई भी इसको डैमेज पहुंचता है तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी को डैमेज देता है। तो इसमें ये होता है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी किडनी जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी किडनी जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। शुरू में तो इसके सिम्टम्स नहीं होते, इसके सिम्टम्स ही जब आना शुरू होते हैं जब आपकी किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है, जिसमें फिर आपको काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं कि भूख नहीं लगती या नींद नहीं आती, या कुछ लोगों के जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थकावट की फीलिंग होती है, मुंह से स्मेल आती है उन लोगों के। और उसके अलावा जो है अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर किडनी फेलियर बिल्कुल होने वाला हो तो उनको ये होता है कि वो उनको सीजर्स भी पड़ सकते हैं, यानी फिट्स वगैरह हो जाते हैं और उसके अलावा वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो इस तरह के फिर सिम्टम्स जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के रीज़न्स क्या होते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है वो ये होती है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर होती है तो उनको सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि उनके गुर्दों पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो इसलिए अगर कोई इन दो बीमारियों में मुब्तला है ख़ास तौर पे, और अगर किसी को जो है स्टोन्स भी हैं किडनी में, यानी पथरी का मसला भी है गुर्दों में, तो वो जो है अपना ख़ास तौर पे अपने गुर्दों का ख़्याल रखें और कोशिश करें कि जिनको ख़ास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है वो अपना स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, यानी कि वो अपने ब्लड से या यूरिन से जो है वो टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। अपने जो भी आपका शुगर और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो अपने ये टेस्ट ज़रूर करवाएं किडनी के, ताकि जो है आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर आप किडनी के जो भी मसाइल होते हैं वो अगर आप अर्ली स्टेजेस पे किडनी डिजीज़ जो है वो आप डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका इलाज फिर भी मुमकिन होता है। लेकिन अगर आपको बहुत लास्ट स्टेज में डायग्नोज होती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता, फिर सिर्फ 2 ही हल होते हैं, या तो फिर किडनी पे डायलिसिस करवानी पड़ती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि जिन पे अमल करके आप अपनी किडनी को काफ़ी हद तक जो है वो सेव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले यही है कि अगर किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो अपने इन दोनों मसलों को जो है वो कंट्रोल करें, यानी शुगर और प्रॉपर डायबिटीज़ का जो है वो इलाज करवाएं, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर इलाज करवाएं। उसके अलावा जो है अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो अपना वेट जो है वो नॉर्मल करें, वेट कंट्रोल करें। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किडनी को प्रिवेंट करने के लिए, किडनी डैमेज को। तो उसमें आप कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स का इस्तेमाल ना करें, नमक जो एक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं खानों के ऊपर छिड़क के वो यूज़ ना करें। उसके अलावा सबसे जो कॉमन मसला होता है जो किडनी डैमेज करता है वो ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन करना। तो आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी आप मेडिसिन जो है वो ना लें। ख़ास तौर पर लोग पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा किडनी डैमेजिंग होती हैं, तो वो ये चीज़ें आप ना करें। उसके अलावा आप सबसे ज़्यादा जो आपने काम करना है वो ये है कि आप फ्रिज़ी ड्रिंक्स वगैरह भी अवॉइड करें, और लेकिन पानी का इस्तेमाल आप जो है अपना बढ़ा दें, जिसमें आप 8 से 10 ग्लास पानी दिन में ज़रूर पिएँ।